अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ बेग और हिस्ट्री नैतिक की तरफ से एक बार आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज अच्छा, आप जब इसको देखेंगे ना तो ये आपको ये इसका मतलब ज़ाहिर है एक तबाह हाल शहर नज़र आएगा जो कि ज़ाहिर दफ़न हो गया था और एक टीले की शक्ल में था। इसकी तबाही के लिए बहुत सारी मतलब ये कि वो पैदा किया थी। आप ये कुएँ देख रहे हैं ना, मैं इस कुएँ पे भी बात करता हूँ अभी आपसे ना। बेसिकली जो है इस शहर की तबाही का कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है ज़लज़ले में तबाह हो गया था। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि ये क्योंकि दरिया के दो तरफ़ा एक डेल्टा के अंदर में आता था, तो ये जो है ये एक सैलाब में जो है ना ये दफ़न हो गया था और कई मरतबा दफ़न हुआ है। इसको कई मरतबा कई तह मिली हैं इसकी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाकई हो भी सकता है कि सैलाब में कई मरतबा दफ़न। अच्छा, तीसरा वजूहत ये नज़र आती है कि यहाँ पर एक कोई आर्यंस आए थे और वो लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे और उन्होंने इनको जो है ना शिकस्त दे दी थी। ये बेसिकली जो थे बहुत आसूदा हाल थे और ये लड़ाई झगड़े वाले लोग तो नहीं थे, क्योंकि इनके ना तो कोई ऐसा हथियार इनके पास से मिले जंगजुओं की तरह, ना कोई इनके महलात मिले, ना कोई किला मिला है। ये बड़े सिविलाइज्ड और ये ताजिर टाइप के लोग थे, तो ये लड़ नहीं सके और इनको जो है ना वो वॉरियर्स कौम थी, उन्होंने लोहे के इस्तेमाल से इनको तबाह बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, ग़ुलाम बना लिया, इस शहर को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक और वजह भी हो सकती है जो कि 20वीं सदी तक तो नहीं पता थी, लेकिन जब ये शहर दरियाफ्त हुआ तो पता लगा। असल में ये इस शहर के अंदर जो स्पेशलिटी निकली है, जैसे मैंने आपसे कहा था कुएँ जब आएगा तो मैं ज़िक्र करूँगा कुएँ का। इसको कहा गया है ये बेसिकली 700 कुएँ यहाँ निकले हैं। ये हर घर का अपना कुआँ था यहाँ पर और हर घर का अपना बाथरूम था, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कुओं का शहर था। ये बहुत 700 कुएँ बहुत चीज़ रखते हैं। अच्छा, जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें जो है कुएँ वालों का ज़िक्र आया। उसमें से एक सूरह फुरक़ान है और दूसरी जो है सूरह काफ़ है। सूरह काफ़ में बड़े ख़ास तौर से जो है ना ये ज़िक्र किया गया है उन कौमों के साथ जो असहाबुल रस कहलाते हैं। असहाबुल रस बेसिकली रस कुएँ को कहते हैं और जो है असहाबुल रस जो थे ये इनका ज़िक्र आया है सूरह काफ़ के अंदर कौम नूह के साथ, कौम आद के साथ, कौम समूद के साथ, और ये असहाबुल रस इनका और वो तमाम कौमें जिन पे कि अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब नाजिल किया है और उनको तबाह बर्बाद किया है, उनमें असहाबुल रस का है। अच्छा, असहाबुल रस का इससे पहले कोई ज़िक्र भी नहीं मिलता था, यानी आप ये कहें ये गुमशुदा कौम थी और ये कहाँ थी, इसका जोग्राफिया क्या था, किसी को नहीं पता था। सिर्फ कुरान ने जो है ना एक मरतबा जो है इसका ज़िक्र किया था और कुरान ने इसको इबरत के तौर पे, इसका मिसाल के तौर पे ज़िक्र किया था। इसका कहीं कोई तफसील नहीं पता। जब हम इस पे जाते हैं और इनको हम वो डिटेल में देखते हैं, उसको देखते हैं, तो फिर हमें 20वीं सदी में ये बात जब ये कुआँ ये शहर निकला तो फिर हमें कुछ लोगों का, कुछ मकतबा फ़िक्र का ख़्याल ये है कि शायद ये वो शहर है, क्योंकि इसमें इतने कुएँ मौजूद हैं और ज़िक्र कुएँ वालों का है, तो शायद हो सकता है कि मोहनजोदड़ो ये वो शहर हो। क्योंकि आप देखें यहाँ 700 कुएँ हैं, लेकिन हड़प्पा के अंदर तो 9 कुएँ निकले, 9 या 10 कुएँ निकले। यहाँ पर कुएँ की एक बहुत बड़ी तादाद निकली है, जो कि ये दोनों हम असर थे, लेकिन इतने कुएँ वहाँ पर भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुओं का शहर कहलाया जा सकता होगा या नहीं भी, मतलब मे बी नॉट। लेकिन जो है क्या कहते हैं, आपका एक मकतबा फ़िक्र का ख़्याल है कि ये जो है कुएँ वालों का जब ज़िक्र आता है तो इस शहर का ज़िक्र आता है। कुछ लोग कहते हैं अज़रबैजान का कोई शहर था, वहाँ पर ये। अच्छा, इनका जो जब कुएँ वालों का ज़िक्र जब कौम आद और समूद के साथ आता है तो उन लोगों के साथ ये उस कौम में शुमार की जाती है जिन्होंने के अपने अम्बिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, यानी या तो उनको मतलब ये कि तकलीफ़ें दी थी, उनकी बातों को नहीं माना था, और उन ना सिर्फ बातों को नहीं माना बल्कि उनको जो है बहुत ज़्यादा मतलब तंग भी किया था और शायद बहुत सारे अम्बिया को शहीद भी किया है। तो जो है आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, ये बहुत ही इंटेलिजेंटली आर्किटेक्चर का बहुत ज़बरदस्त नमूना है और बहुत ही इंटेलिजेंट और अपने दायरे एक अपने तकब्बुर में मुब्तला कौम होगी कि हम इतने ज़बरदस्त आर्किटेक्ट हैं, हमारे जैसा शहर दुनिया में नहीं है। हम होता है ना, फिर इसी तरीके से आपको जब कौमें बहुत ज़्यादा तकब्बुर में आ जाती हैं तो फिर उनका यही असर होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि, लेकिन आप ये देखें कि
आज भी ये शहर कितना वेल प्लान्ड है, ऐसा अपने दौर का वाकई कोई इंटरनेशनल सिटी लगता होगा। और ये जिस जगह पे बसा है, क्योंकि पहले ज़माने में सारी तिजारत दरिया के थ्रू, ज़्यादातर तिजारत दरिया के थ्रू होती थी, और समंदर की तिजारत भी, दरिया और पानी, दरिया और समंदर एक दूसरे से काफ़ी मिले हुए थे, और पानी का काफ़ी ज़्यादा होता था, तो तिजारत होती थी यहाँ पर। बहरहाल ये एक ये अभी ये शहर ये भी दरियाफ़्त नहीं हुआ, ये अभी खुदाई नहीं हुई है यहाँ पर, वल्लाह आलम इसके नीचे गया। बहरहाल मैं आप लोगों से जो है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ पसंद आए, नहीं भी पसंद आती तो भी ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और कोई गलती अगर हुई है वो कहने में, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अपने तौर पे तो मैंने जो कुछ मुनासिब समझा वो कहा। खुदा हाफ़िज़। कुएँ ऊपर जो नज़र आ रहे हैं ना आपको,